दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे फ्यूचर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के टाइम पे उनकी प्राइस कम है, बट आने वाले टाइम पे उनकी प्राइस ग्रो होने की चांसेस बढ़ जाएगी, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड कोई छोटे मोटे मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं, बल्कि लार्ज कैप एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे धन के स्कैनएक्स टूल का। ये इसमें आपको बहुत सारे स्क्रीनर रेडीमेड भी मिल जाते हैं एंड इससे आप अपनी स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। बहुत अच्छा टूल है स्कैनएक्स, जिसे धन ने यहाँ पे क्रिएट किया था। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स। यहाँ पे आप NSE सिलेक्ट रहें दो। ठीक है, तो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस के साथ आपको कोई कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है मैं आगे बताऊँगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि अभी आज के टाइम पे मार्केट का जो हाल है वो बहुत ही ऐसा है कि रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा तेज़ी से। तो अभी के टाइम में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उनके प्राइस डाउन है, बट अच्छी कंपनीज़ कैसे फाइंड आउट करना है वो आज हम सीखेंगे। कि कंपनीज तो बहुत सारी है, बट उनमें से आपको छाटेंगे कैसे, फ़िल्टर लगाएंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऐड फिल्टर्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद प्राइस परसेंटेज चेंज वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म क्लिक करना है तो वीकली कर लो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बट चलो अभी वीकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे मैं आपको ईयरली सिलेक्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, प्राइस परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है मिनिमम, यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम कितना परसेंटेज चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -90 मिनिमम कर दो एंड यहाँ पे -20 कर दो मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम -20 से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए स्टॉक्स। एंड यहाँ पे देखो -90% तक बहुत सारे स्टॉक्स है जो 50% 90% तक भी गिर गए, बट ऐसे स्टॉक्स हमारे किसी काम के नहीं है। हमें ऐसे स्टॉक्स पे जाना है जो कि 20% तक गिरे हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड चलो मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लूँगा अच्छे से। यहाँ पे देखो -90 सिलेक्ट हो गया है, बट वो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, हमें ऐसे स्टॉक्स पे नहीं जाना है बिकॉज 90% जो गिर गया उसकी ग्रोथ करने की चांस नहीं है। येस बैंक का हाल तो आप जानते ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे -20 सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनीज आ गई वीकली चार्ट के बेसिस पे। बट वीकली चार्ट के बेसिस पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए हम ईयरली देखेंगे। तो उसके पहले एक और यहाँ पे चलो और मैं आपको बता देता हूँ कि और कैसे आपको लगाना होगा फ़िल्टर्स। ठीक है, एक और फ़िल्टर हम ऐड करेंगे, बस ज़्यादा ऐड फ़िल्टर्स आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी इंडेक्स, इंडस्ट्री, सेक्टर, मार्केट कैप, प्राइस, ये सब आपको एज इट इज़ रहने देना, आपको उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे हम बस 2 ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पी रेशियो रहता है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बल्कि अगर जो और स्टॉक्स ये 2 फिल्टर से निकलेंगे तो उसके बाद आप पी रेशियो सिलेक्ट करके उसको और फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि आपको और कम स्टॉक्स छट के निकल जाएंगे। यहाँ पे हम ऐड फिल्टर पे क्लिक करके EPS सर्च करेंगे एंड EPS ग्रोथ % वाले पे टिक लगा देंगे। एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम हम ईयर सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है, ईयरली टाइम फ्रेम में ही रहने देंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक हो गया, इसमें भी हमें सेटिंग बदलना है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे हम करते हैं कि कितना यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गिर रहा है जो स्टॉक, तो वो हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 20 सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 20 कर दूंगा। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की वैल्यू 20% तक होनी चाहिए, मैक्सिमम मैंने कर दिया। एंड प्राइस चेंज जो परसेंटेज जो चेंज था उसको हम यहाँ पे ईयरली कर देते हैं, वीकली से हटा के। तो देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज आ गई। ट्रेंट आ गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS आ गया, वरुण बेवरेजेस, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ABB, REC, JSW एनर्जी, रेल विकास निगम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कंपनीज आ गई। तो ये सब अच्छी कंपनीज है। अगर यहाँ पे हम पी रेशियो सिलेक्ट करेंगे तो इससे और कंपनीज को हम छाट सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सेव कर देते हैं इस स्क्रीनर को। तो यहाँ पे मैं नाम इसका स्क्रीनर का लिख दूंगा, अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनीज है अभी अंडर वैल्यूड है, बट इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका नाम दिया अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्क्रीनर सेव हो चुका है। ठीक है, अगर आपको और फिल्टर करना है तो आप पी रेशियो से भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तीसरा प्राइस परसेंटेज पहला, दूसरा EPS ग्रोथ %, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ कितना यहाँ पे 20 होना चाहिए। उसके बाद आप पी रेशियो भी अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं सिलेक्ट।
अगर आप चाहे तो, क्योंकि इससे और स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाएंगे। उसके बाद ये इन स्टॉक्स का हम चार्ट भी खोल सकते हैं, हाँ साइड से ही। बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर दिया गया स्कैनएक्स में। यहाँ साइड में आपको चार्ट खुलने को मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू वाला। ठीक है, आप टाइम फ्रेम वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह सब यहीं से प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अभी स्टॉक्स कितना गिर गया है, ठीक है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे आपको लाइन खींच के भी एक दिखा देता हूँ मैं कि देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे ये गिर चुका है। अभी कहाँ से गिरना चालू हुआ था, जनवरी 2025 से गिरना चालू हुआ था, अभी 1 साल होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत गिर गया है ये, तो इसीलिए हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय सेल के लिए। ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैं ओनली आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक्स के एग्जांपल लेके। इसमें मेरा कोई भी खरीदने बेचने का राय नहीं है। आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए अपने रिस्क पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आप जैसी किसी भी कंपनी पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डिविडेंड हिस्ट्री, कॉर्पोरेट एक्शन, सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग, कितना म्यूचुअल फंड इसमें कितना होल्ड किए, फिर इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स आ जाएंगे जो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको आ जाएगा। एंड कंपनी के अबाउट आ जाएगा कि कंपनी के बारे में डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप धन के स्कैनएक्स का यूज़ करके अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं 2026 के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए है ऐसे ही और वीडियोस के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.